श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल अगस्त 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अगस्त 2025 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, जान पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, जैसे आपके रिलेशनशिप में या आपके वैवाहिक जीवन में, या आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तविक में वो आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या वर्तमान समय में जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में चल रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के बीच में, या फिर कोई अन्य समस्या है, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी विश्लेषण परामर्श हमसे ले सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें और आगे की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य देव का होगा, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। और आप देखेंगे 17 अगस्त 2025 से सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे आपके सिंह राशि में। इसके अलावा 21 अगस्त 2025 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके द्वादश स्थान में गोचर करेंगे कर्क राशि में। बुध का राशि परिवर्तन 30 अगस्त 2025 को होगा और बुध भी सिंह राशि में गोचर करेंगे सूर्य के साथ। बुध आदित्य नाम का यहाँ पे एक अच्छा राजयोग बनेगा। इसके अलावा मित्रों, केतु भी इसी भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में, राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में, और शनि आपके रहेंगे अष्टम भाव में। इसके अलावा शनि से यहाँ पे सरल विपरीत नाम का राजयोग बनेगा और गुरु आपके लाभ भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति ग्रहों की देखने को मिलेगी अगस्त 2025 के महीने में। तो मित्रों, ये अगस्त का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक, लाभप्रद होने वाला है आपके प्रेम जीवन के लिए। और प्रेम जीवन में समस्याओं को हरने वाला है ये, चाहे वो वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं या फिर आपके लव रिलेशनशिप में नाना प्रकार की समस्याएं हैं इस समय में, उन सभी समस्याओं को ख़त्म करेगा ये अगस्त 2025 का महीना। मित्रों, जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, यानी कि आपस में इस समय में अनबन वाली स्थिति है, आपस में इस समय में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है, या हर दिन लड़ाई झगड़े इस तरह से हो रहे हैं कि किसी भी समय उनका ब्रेकअप हो सकता है, तो ऐसे में ये जो अगस्त 17 तारीख के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि पैचअप होगा, रियूनियन होगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से जो अनबन वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में चल रही है, वो अनबन वाली स्थिति इस 17 अगस्त के बाद ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपके प्रियतम, आपके पार्टनर की रुचि आप में बढ़ेगी, आपके पार्टनर का प्यार आप में बढ़ेगा, आपके पार्टनर आपके साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे, वो सब कुछ बताएंगे जो वो शुरू में आपको बताते थे या शुरू में
जिस तरह से आप दोनों की बातचीत होती थी। तो यानी कि पहले का जैसा प्रेम जीवन फिर से शुरू होने वाला है आपका 17 अगस्त 2025 के बाद। इसके अतिरिक्त आपस में बातचीत होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है वो ख़त्म होगी, और कुछ लोगों के नंबर को आपके मतलब उनके पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये जो समय रहेगा 17 अगस्त के बाद, उसके बाद बातचीत आप दोनों के बीच में होगी। फ़ोनिकली वो आपको अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे वो आपको अनब्लॉक करेंगे, और बातचीत से चीज़ों को आप समझेंगे, जानेंगे। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक रूप से अनबन आ गई है या जुड़ाव ख़त्म हो गया है, तो वो जुड़ाव, वो भावनात्मक रूप से सहयोग बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस दौरान 17 अगस्त 2025 के बाद आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी टूर ट्रेवल के माध्यम से भी आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट में आप रुक सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के साथ रुकेंगे, बातचीत करेंगे, इससे आपके प्रेम जीवन में एक नई शुरुआत होगी। प्रेम जीवन का न्यू लाइफ जो है वो 17 अगस्त के बाद शुरू होगी मित्रों, और ये बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही पॉजिटिव आप दोनों के लिए रहेगी। इसके अलावा आप दोनों के बीच में यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा है मित्रों, गलत फहमियाँ भी आप दोनों के बीच में पाल ली आपने। आप कहना कुछ चाहते थे, आपके पार्टनर कुछ और समझते थे, तो ऐसे में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप कोई भी बात आपके पार्टनर को समझाते हैं कि ऐसे करना है, तो वो पार्टनर आपकी बात को मानेंगे, आपके पार्टनर आपकी सपोर्ट करेंगे। ईगो क्लेश ख़त्म होगा, अहंकार कि मैं ही सबसे अच्छा इंसान हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ, या जो कुछ भी गलतियाँ वो आपके अंदर हैं, अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है वो ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं विनम्रता बढ़ेगी, इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगा, और आपको भी कोशिश करनी है मित्रों कि आप सहयोग करें। आपके अंदर भी अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको गुस्सा आ जाता है या क्रोध आ जाता है, या फिर आपके भीतर भी आपको लगता है कि कुछ रूपांतरण करना है, चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, जो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकें, जितना आपसे अच्छा हो सके उतना आप अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। उसमें भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। एक और बात मैं महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों, तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी एक्टिव है, और थर्ड पार्टी होने से आप दोनों के बीच में भी बहुत सारी गलतफहमियां बढ़ी हैं, या कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन में कमी आई है, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत में कमी आई है, और उनका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ऐसे में ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है 16 अगस्त 2025 के बाद, और थर्ड पार्टी जाने से भी आप देखेंगे आप दोनों में बॉन्डिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई परिवार का कोई सदस्य है, कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, मित्र है, सज्जन है उनके जाने के भी अब पूरी तरह से योग बने हुए हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाएगी, इसके बाद भी आपके रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, रिलेशनशिप बहुत बेहतर होगा, और तालमेल बहुत अच्छे से बनेगा। ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो बहुत ही अच्छा है, और इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि तालमेल में कमी दिख रही है। हालांकि जब आपका विवाह हुआ था तब रिलेशन आपके बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी, और ये जो दूरियां इस समय बढ़ रही हैं, या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो सही होते हुए मुझे 22 अगस्त 2025 के बाद दिखते नज़र आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो वो वापस आएगी 22 अगस्त 2025 के बाद। अगर हस्बैंड ने आपको मायके भेज दिया, या हस्बैंड नशा करके आपको मारते पीटते हैं, या कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो उनका भी साथ बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा। ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो वो सही होंगी। इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां बढ़ गई हैं, या
बहुत सारे मतभेद इस समय में हैं, वो मतभेद समाप्त होंगे, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थर्ड पार्टी ख़त्म होती हुई दिख रही है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 29 अगस्त 2025 के बाद आता है, तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष होगा। और साथ में अगर कहीं ना कहीं डिवोर्स का केस बहुत लंबे समय से चल रहा है मित्रों, तो इसमें जैसे कि आपको कोई खर्चा चाहिए या एलमोनी चाहिए या इस तरह की चीज़ों में रुकावट आ रही है, तो वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखती नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत बेहतर रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में 7 अगस्त 2025 के बाद किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी और ये शुरुआत आपकी कार्यस्थल से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरुआत हो सकती है। और जो इंसान भी आपकी लाइफ में आएंगे, धीरे धीरे शुरू का समय एक दोस्ताना तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर आप आगे रिलेशनशिप में बढ़ेंगे और ये रिलेशनशिप बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी पार्टनर आपको मिलेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने ये देखा है मित्रों कि आप जिस भी रिलेशनशिप में आए हैं उसमें दिक्कत या परेशानी रही है। कुछ टाइम तक रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस रिलेशनशिप में समस्याएं आने लगती है। तो ऐसे में ये रिलेशनशिप जो आपका 7 अगस्त के बाद आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ डेट पे जा सकते हैं। और 7 अगस्त 2025 के बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एक्स पार्टनर की वापसी होगी इस समय में, क्योंकि एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से कंटिन्यू करें, फिर से आगे बढ़ें। जब वो छोड़ करके चला गए थे उसके बाद उनको रियलाइज़ हो चुका है, तो ऐसे में उनकी फिर से भागीदारी आपके जीवन में हो सकती है, यहाँ एक फिर से शुरुआत देखने को मिल सकती है। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग वन साइड लव किसी को करते हैं, मन ही मन किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि वे इंसान भी उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाए या विवाह को लेकर के बातचीत हो या आगे आने वाले समय में विवाह हो जाए, तो इसके लिए आपको 14 अगस्त 2025 तक इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करेंगे, अच्छे से बातचीत होगी और कहीं ना कहीं जो आपके मन में मुराद है वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस महीने 13 अगस्त 2025 के बाद बनते नज़र आ रहे हैं। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। और यदि कंसीव होने के बाद बार बार मिसकैरेज आपकी हो जाती थी, तो ऐसे में वो होना अब पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के 9 अगस्त 2025 के बाद प्रपोज़ल आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इस समय में जो भी प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिलेगा, वो प्रपोज़ल प्रस्ताव आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और पिछले कुछ समय से जो विवाह में विलम्ब चल रहा है, देरी चल रही है, या कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है, या कोई रिश्ता मिलता भी है तो आपको पसंद नहीं आता या सामने वाले आपको पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें ये सब समस्याएं अब ख़त्म हो जाएंगी। और 9 अगस्त के बाद जो भी प्रस्ताव आपको मिलेगा वो आपके लिए स्वीकार रहेगा और कहीं ना कहीं आपके घर में अब जल्द ही शहनाइयाँ विवाह की बजने वाली हैं। इस महीने के अंत तक या कुछ महीनों में रोका इंगेजमेंट आपके घर में हो सकता है। पहले कहीं पर रोका या इंगेजमेंट किसी का हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, ब्रेक हो गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपकी बातचीत हो जाए, वहीं पे फिर से आपकी बातचीत हो और विवाह भी वहीं पर हो। तो ऐसे में इसकी भी एक शुरुआत 11 अगस्त 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। ये समय में अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस वजह से अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो ये दिक्कतें परेशानियां मित्रों 21 अगस्त के बाद सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, ठीक होती हुई दिख रही है। 21 अगस्त के बाद यदि आप अपने परिवार के साथ, आपके पार्टनर के साथ या पार्टनर के परिवार के साथ बातचीत करते हैं, तो ये बातचीत सही निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। और आने वाले समय में आपके लिए भी लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज पूरी तरह से होती हुई दिख रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के योग जो है वो पूरी तरह से बने हुए हैं। मित्रों, ये समय
अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें मैं वर्तमान समय में दिक्कत और परेशानी देख रहा हूँ और आपस में बातचीत की कमी दिख रही है आप दोनों के बीच में, तो ऐसे में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक तो 22 अगस्त 2025 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं उनके लिए आप देखेंगे कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, या कोई प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या फिर किसी नए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत आपकी कार्यस्थल से हो सकती है, आपकी ऑफिस से हो सकती है, आपके निवास स्थान से हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ संपर्क में आ सकते हैं। इस तरह के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन किसी कारण से उसमें दिक्कत परेशानियां चल रही हैं, तो उनके लिए भी कोई ना कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बन सकती है इस महीने में। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वर्तमान समय में मैं आप दोनों के बीच में आपसी तालमेल में कमी देख रहा हूँ और एक अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, पार्टनर आपके इग्नोर करते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति 13 अगस्त 2025 के बाद सही होती हुई दिख रही है मित्रों, या फिर 13 अगस्त 2025 के बाद कोई नया प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, या पहले से अगर आप जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उनको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है। इस तरह की स्थिति भी पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। तो मित्रों, मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया सिंह लव राशिफल अगस्त 2025 का राशिफल। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और पूरी तरह से सटीक भी है। लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, या बहुत सारी समस्याएं जिन समस्याओं का आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल पूरी तरह से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, सुरक्षित रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।